भारतीय वज़ीर ख़ारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है जब बज़ाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वज़ीर ख़ारजा के थ्रू होगी। अच्छी खबर है। इससे हट के कि होता क्या है नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज बाज़ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक ख़बर होती है। मेरा ख़्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए इस वक्त तैयारियां जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी का समा है क्योंकि 2015 के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अगर हम एससीओ समिट की बात करें तो इंडिया इसको अटेंड करने पाकिस्तान आ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और पाकिस्तान बहुत बड़ी अपनी लक समझता है कि इंडिया की लीडरशिप फाइनली पाकिस्तान पहुँच रही है। कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है पीटीआई का, उसके ऊपर पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर सैफ, यानी इमरान खान पार्टी के बैरिस्टर सैफ, और वो हैं ये साहब, ये बैरिस्टर सैफ जो हैं उन्होंने इनवाइट कर लिया है डॉक्टर जयशंकर को अपने प्रोटेस्ट में। दूसरी जानिब अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो आज उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, मतलब कि हम एससीओ समिट अटेंड करने जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। और उन्होंने कहा है कि हम डॉक्टर जयशंकर को इन्वाइट करेंगे कि वो हमारे प्रोटेस्ट में आए, यानी पीटीआई के पाकिस्तान के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट में डॉक्टर जयशंकर जाएं और उस प्रोटेस्ट से एड्रेस करें। कैन यू इमेजिन कि इमरान खान की पार्टी ये कह रही है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये रूल्स के हिसाब से है, ये तो किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी जमहूरियत में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगला जो अहम मामला है वो है एससीओ का प्लेटफॉर्म। इससे पहले हमने देखा कि भारत की वजह से सार्क का प्लेटफॉर्म पनप नहीं सका था। फिर साहब जयशंकर जो पाकिस्तान को इससे पहले टारगेट करते रहे और जनरल असेंबली सेशन में भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बख्शा और कहा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेसिकली कारमा है, पाकिस्तान को अपने इकदामात का ही नतीजा मईशत की सूरत में और अब मुल्क की हालात की सूरत में काटना पड़ रहा है। भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और भारतीय वजारत खारिजा ने भी ये बताया कि जो एससीओ समिट होने जा रहा है उसमें नरेंद्र मोदी साहब तो नहीं आएंगे, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने इन्विटेशन दिया था, लेकिन जयशंकर साहब आ रहे हैं। तो वो पाक भारत ताल्लुकात जो 76 साल की निचली तरीन सतह पर हैं और लास्ट विजिट 2015 में सुषमा स्वराज साहिबा का हुआ था, उसके बाद ये कितनी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है जयशंकर साहब का पाकिस्तान आना पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा है और उसके पीछे की वजह है डॉक्टर एस जयशंकर साहब का पाकिस्तान जाना। दरअसल पाकिस्तान के अंदर 15 से 16 अक्टूबर के बीच एससीओ की बैठक होनी है और इसी बैठक के लिए पहले पाकिस्तान ने उम्मीद की थी और भारत के सामने गिड़गिड़ाया भी था कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन जिस तरीके की पाकिस्तान की हरकतें हैं उसके हिसाब से मोदी जी का एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए जाना उचित नहीं है। वहीं अब मोदी जी अपनी जगह डॉक्टर एस जयशंकर साहब को पाकिस्तान एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भेज रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान खुशी से उतावला हो रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इसी विजिट में भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी चर्चा होगी। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने साफ कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया उनका ध्यान दोनों देशों के रिश्तों पर आकर्षित करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही दोनों देशों के बीच रिश्तों पर बातचीत होगी, बल्कि एस जयशंकर साहब सिर्फ एससीओ की समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और उनका एससीओ समिट को अटेंड करना एक तरह से फॉर्मेलिटी है जिसको वो पूरी कर रहे हैं, ना कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर चर्चा करने के लिए वो पाकिस्तान जा रहे हैं। जयशंकर ये खान साहब की पार्टी के बैरिस्टर साहब को कह रहे हैं कि भाई हैट्स ऑफ टू यू, सलूट है आपको, कैसे कैसे आइडियाज आप निकालते हैं। आपने मुझे भी अपने प्रोटेस्ट में बुला लिया, मुझे भी इनवाइट कर लिया, तो मैं तो कहती हूँ मुझे लगता है होगा अब क्या। पहले तो आप ये सुन लीजिए कि हो ये रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जो है इरफान सिद्दीकी हैं जी, नवाज शरीफ के एडवाइजर भी हुआ करते थे, और उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने इंडिया से हेल्प मांग ली है
इरफान सिद्दीकी इस स्टेटमेंट के बाद कि बैरिस्टर सैफ ने जो है वो डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट कर लिया अपने प्रोटेस्ट में, उन्होंने कहा ये एक्चुअली पीटीआई ने, इमरान खान की पार्टी ने इंडिया से मदद मांगी है कि आओ और हमारी हेल्प करो। ये हैं इरफान सिद्दीकी साहब, इन्होंने इल्जाम लगा दिया है तरीके इंसाफ पर, इमरान खान की पार्टी पर इरफान सिद्दीकी साहब ने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि ये जो इन्होंने कहा है ना, ये इन्होंने भारत की मदद मांग ली है। आप सोचें कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि सबसे बड़ी, पाकिस्तान की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, दी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसने मदद मांग ली है भारत से कि भाई आओ और हमारी मदद करो। अब आप सोचें कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भारत से मदद मांगेगी कि आओ और हमारी हेल्प करो, तो वो कैसे हेल्प करेगा भारत? भी कैसे हेल्प करेगा मुझे बताएं, आपको पता है तो बता दें। कैसे हेल्प करेगा? वो ये करेगा कि खान साहब देखें, सबसे बड़ी हेल्प तो वो ये फिर मांग सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि इस तरीके से इल्जाम लगाना, जो मतलब फिर जब आप ये कह देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की एजेंट है, या ये किसी बंदे के हवाले से भी जब आप ये कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये इंडिया का एजेंट है जी, ये राह की साजिश वाला हालात आ जाते हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब से ये गुजारिश कि नहीं, इतनी आगे तक जो है वो नहीं जाना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि वो तो ये कह रहे हैं कि उनके जरा जो प्रोटेस्ट है उसका जरा चार्म बढ़े। अब आप सोचें कि पीटीआई के प्रोटेस्ट में डॉक्टर जयशंकर अगर चले गए तो दुनिया में उससे ज्यादा बड़ा कोई प्रोटेस्ट होगा? इसलिए वो जरा उसको बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, अदरवाइज जो है ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये इस तरह ना करया करो, तुसी एक दूसरे के ऊपर फौरन आप जो है ना एजेंट होने का इल्जाम लगा देते हैं हर एक के ऊपर, गद्दारी का और कुफ्र वगैरह के फतवे शतवे। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने ये कहा है, जो इरफान सिद्दीकी, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर का आना जो है वो बहुत अच्छी बात है, वो ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ेंगे और इससे जो है वो हमारे उसमें जो है वो पाक शिरकत, यानी उनका कहना था एससीओ में भारतीय वजीर खारजा की शिरकत पाक भारत ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। ये इरफान सिद्दीकी ने कहा है। और उसमें उन्होंने कहा कि वजीर खारजा को अपने खिताब में जो दावत दी है उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है, पीटीआई जयशंकर को 200 से ज्यादा, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करें, ये जिन्होंने दावत दी है डॉक्टर जयशंकर को प्रोटेस्ट में इनवाइट किया है, वो ऐसा करें कि 200 से ज्यादा जो इंस्टॉलेशंस हैं, डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर भी लेकर जाएं डॉक्टर जयशंकर को, और साथ ही जो शोहदा की मजार हैं, ठीक है जी, जो सोल्जर्स या जो और लोग जंगों में जो शोहदा जो के वफात पा चुके हैं, उनके मजारों पर भी लेके जाएं। दोनों कंट्रीज के बीच जो जंगे होती नहीं, तो उसमें जो भारतीय फौजियों के हाथों जो मारे गए या जो भी दोनों तरफ जो है जो हुआ, तो उसमें पाकिस्तान के जो लोग वफात पे, उनकी कब्रों पर भी ले जाएं, उनके मजारात पर भी ले जाएं, उन्होंने ये कहा। और पीटीआई भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएंगे। सर ये जो है ना, अंदर से धुआं सा क्यों उठता है? ये इरफान सिद्दीकी साहब के अंदर से धुआं सा उठ रहा है। वो पूरी तरीके से उन्होंने बुलडोज किया, पीटीआई को करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये दोनों कंट्रीज के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के ये जो 16 और 17 अक्टूबर को हो रही है, इसके अंदर चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी क्योंकि जा रहे हैं, तो इंडिया के अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं, यानी मोदी साहब तो नहीं जा रहे, ये तो पता चल गया, लेकिन चलें अगर डॉक्टर जयशंकर जाते हैं तो वो भी बड़ी जबरदस्त बात है। सभी इसको इस तरीके से ले रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो बड़ी इसके बारे में एक पॉजिटिव एक वेव सी नजर आ रही है जब से ये पता चला है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, इससे पहले कि हम ये बताएं कि जनाब ये क्या डॉक्टर जयशंकर जो आ रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए 16 और 17 तक के लिए, यानी आप समझ लें ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज, 1 महीने के लिए समझ लें कि जो आर्मी है उसको बुला लिया गया। पूरे मुल्क की फौज पूरे मुल्क में डिप्लॉय कर दी गई।